दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विद कृष्णा पर। आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे देश के लोकतंत्र और चुनावी प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव ला सकता है। एक राष्ट्र एक चुनाव की सिफारिशों और इसे लागू करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी। सोचिए क्या हो अगर लोकसभा, राज्य विधानसभा, नगर निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराए जाएं। इससे हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया कितनी सरल हो सकती है। आज हम इसी महत्वपूर्ण बदलाव पर गहराई से चर्चा करेंगे, जिसे हाल ही में कोविंद समिति ने प्रस्तावित किया और सरकार ने इसे मंजूरी दी है। लेकिन क्या यह संभव है? संविधान में क्या बदलाव करने पड़ेंगे और क्या यह लोकतंत्र के लिए सही होगा? जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही रोचक और विवादित सवालों पर चर्चा करेंगे। जैसे, क्या राज्यों की स्वतंत्रता इस निर्णय से प्रभावित होगी? यदि कोई सरकार समय से पहले भंग हो जाए तो क्या फिर चुनाव की प्रक्रिया गड़बड़ा जाएगी? इस प्रक्रिया में जनता और सरकार पर क्या आर्थिक प्रभाव पड़ेंगे? तो चलिए इस रोमांचक चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक राष्ट्र एक चुनाव क्यों चर्चा केंद्र राज का बना हुआ है। चुनाव का विचार भारत के राजनीतिक और चुनावी ढांचे में एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि पूरे देश में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और नगर निकायों और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराए जाएं। ये विचार इसलिए सामने आया है क्योंकि वर्तमान प्रणाली के तहत देश में हर कुछ महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, जिसके कारण कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि अधिक चुनावी खर्चे, प्रशासनिक अड़चनों और सरकार की नीति निर्माण की प्रक्रिया में रुकावटें। क्या एक राष्ट्र एक चुनाव संभव है? जी, एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब यह है कि भारत में सभी चुनाव, चाहे वे लोकसभा के हों, राज्य विधानसभाओं के हों या स्थानीय निकायों के या पंचायतों के, एक साथ कराए जाएं। इससे चुनावों के बीच का अंतराल कम होगा और ये तय अवधि में सारे चुनाव एक साथ संपन्न हो पाएंगे। ये विचार भारत में पहले भी आया था। 1952 से 1967 तक भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाते थे, परंतु 1968 और 1969 के चुनाव विधानसभाओं की अवधि के पहले ही भंग हो गए। उसके बाद यह परंपरा टूट गई और उसके बाद से अलग अलग राज्यों के चुनाव अपने अपने समय पर होते रहे हैं और इसका असमानता के कारण चुनावी व्यवस्था में कई समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। दोस्तों, भारत में चुनाव आयोजन करना एक जटिल और महंगा कार्य है। जब भी चुनाव होते हैं, सरकार और निर्वाचन आयोग को बड़े पैमाने पर संशोधन का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके साथ ही चुनावी प्रक्रियाओं के दौरान नीतिगत फैसलों पर रोक लग जाती है, क्योंकि चुनाव के समय पर आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। दोस्तों, चुनावी खर्च में कमी आएगी। मौजूदा प्रणाली के तहत बार बार होने वाले चुनावों के कारण देश को भारी चुनावी खर्च उठाना पड़ता है। यह अनुमान के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुआ था। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के दौरान भी भारी खर्च होता है। यदि चुनाव एक साथ कराए जाते हैं तो चुनावी खर्च में भारी कमी आ सकती है, संसाधनों का बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है और देश का विकास और सरकारी योजनाएं बिना किसी रुकावट के जारी की जा सकती हैं। दूसरी अगर हम बात करेंगे तो नीतिगत निर्णय में स्थिरता आएगी। जब जब देश के किसी हिस्से में चुनाव होते हैं, वहां आदर्श आचार संहिता संबंधित रूप से लागू कर दी जाती है। इसका मतलब यह है कि सरकार चुनाव के समय पर कोई नई योजना या नीति लागू नहीं कर सकती। इससे नीतिगत निर्णयों में देरी होती है और विकास कार्यों में रुकावट आती है। एक राष्ट्र एक चुनाव की योजना के तहत चुनाव की ये सही समय में संपन्न हो पाएंगे, जिससे सरकार को अगले 5 साल तक बिना किसी बाधा के काम करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, प्रशासनिक बोझ की कमी। चुनाव के दौरान सरकार और प्रशासन को सुरक्षा, संसाधनों और कर्मचारियों की व्यवस्था करनी पड़ती है। हर बार चुनावों के लिए लाखों कर्मचारी तैनात किए जाते हैं और सुरक्षा व्यवस्था में भी बहुत अधिक खर्च होता है। एक साथ चुनाव कराने से प्रशासनिक बोझ भी कम हो सकता है और संसाधनों का उपयोग अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं चुनावी थकावट में कमी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। लगातार चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से मतदाताओं और राजनीतिक दलों में भी एक तरह की चुनावी थकावट आती है। कई बार मतदाता चुनावों में हिस्सा लेने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि उन्हें लगातार मतदान करना पड़ता है। यदि चुनाव एक साथ होंगे तो इस चुनावी थकावट में कमी आएगी और लोगों को चुनावों में सहभागिता बढ़ेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की अगर हम चुनौतियों की बात करें तो सबसे पहले बात आती है संवैधानिक संशोधन। एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करने के लिए संविधान में व्यापक संशोधन करने होंगे।
वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 172 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की अवधि 5 वर्ष की होती है। यदि किसी कारणवश विधानसभा या लोकसभा की अवधि समाप्त होने से पहले ही भंग हो जाती है तो नए चुनाव कराने पड़ते हैं। इस प्रणाली को बदलने के लिए संविधान में संशोधन करने होंगे। दूसरी बात करेंगे राज्यों की स्वायत्तता। भारत एक संघीय व्यवस्था है जिसमें राज्यों को उनकी अपनी स्वायत्तता और अधिकार दिया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करने से राज्यों की स्वतंत्रता चुनावी प्रणाली पर असर पड़ेगा, क्योंकि उन्हें केंद्रीय चुनाव कार्यक्रम के साथ समायोजित होना पड़ेगा और कई राज्य सरकारें इस विचार का विरोध भी कर सकती हैं, क्योंकि इससे उनकी स्वतंत्रता चुनावी योजना प्रभावित होगी। तीसरी अगर हम बात करते हैं तो चुनावी नीतियां और चुनौतियां मुख्य तौर पर निकल कर आती हैं। पूरे देश में एक साथ चुनाव करना एक प्रशासनिक चुनौती हो सकती है। इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर मतदान केंद्र और मतदाता सूची, चुनाव अधिकारियों और सुरक्षा बलों की व्यवस्था करनी होगी। ऐसे में यह देखना होगा क्या चुनाव आयोग इस चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है या नहीं। अगर बात करते हैं अगली, तो राजनीतिक स्थिरता मुख्य बिंदु निकल कर आता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा या लोकसभा की अवधि पूरी होने से पहले भंग हो जाती है तो फिर उस राज्य में या देश में चुनाव कैसे कराए जाएं, इसका समाधान निकालना भी एक बड़ी चुनौती होगी। एक साथ चुनाव कराने के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी सरकार की अवधि से पहले उसे भंग नहीं किया जाए, ताकि चुनावों की आखिरी तारीख तक समय पर सुनिश्चित हो सके। दोस्तों, बात करें सिफारिश की, तो कोविंद समिति और इसकी सिफारिशों की अगर हम बात करते हैं तो हाल ही में गठित कोविंद समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर अपनी सिफारिश दी है। इस समिति ने का नेतृत्व यह है कि पूरे राज्य में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सिफारिश को मंजूरी दी, जिसमें 15 संवैधानिक संशोधनों का प्रस्ताव रखा गया। इन संशोधनों में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर निकायों और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के लिए आवश्यक प्रावधान शामिल किए गए हैं। अगर हम बात की जाए कैबिनेट की, अगर हम बात करते हैं और कैबिनेट की मंजूरी और 2 चरणों में चुनाव, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कोविंद समिति की सिफारिश को मंजूरी दी है। इसके अनुसार चुनाव 2 चरणों में कराए जाएं। पहला चरण लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराए जाएं, जबकि दूसरे चरण पर स्थानीय निकायों और पंचायत चुनाव होने चाहिए, जो पहला चरण 100 दिन के भीतर होना चाहिए। संवैधानिक संशोधन और इसका पहला विधेयक अगर देखा जाए तो कोविंद समिति की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक यह है कि संविधान में कई संशोधन किए जाएं। पहला विधेयक लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने के लिए संवैधानिक प्रावधान बनाया जाएगा। इसके लिए अनुच्छेद 82A जोड़ा जाएगा, जिसमें एक साथ चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख होगा। इस अनुच्छेद के तहत जब भी लोकसभा का गठन होगा, उसी के साथ ही राज्य विधानसभाओं का भी चुनाव कराना आवश्यक होगा। संसद और राज्यों की अगर भूमिका की बात करते हैं तो संविधान में संशोधन करने के लिए संसद को व्यापक और अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 327 के तहत संसद को चुनावों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है, जिसमें मतदाता सूची और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन शामिल है। कोविंद समिति की सिफारिशों के अनुसार इस अनुच्छेद में बदलाव कर संसद को एक साथ चुनाव कराने का अधिकार भी दिया जाएगा। हालांकि स्थानीय निकाय चुनावों के लिए दूसरा विधेयक है, जिसमें राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इन चुनावों के लिए राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी जरूरी होगी, क्योंकि ये राज्य सूची में संबंधित विषय है। इसलिए राज्य विधानसभाओं का समर्थन इस प्रक्रिया के लिए अनिवार्य होगा। दोस्तों, मतदाता सूची का एकीकरण और प्रबंधन की अगर हम बात करें तो एक साथ चुनावों को संभव बनाने के लिए मतदाता सूचियों का एकीकरण भी आवश्यक है। कोविंद समिति ने सिफारिश की है कि एकल मतदाता सूची बनाई जाए, जिसमें लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के सभी चुनावों के लिए मतदाताओं का विवरण हो। यह सूची चुनाव आयोग द्वारा बनाई जाएगी और राज्य चुनाव आयोग की भूमिका केवल परामर्श की होगी। यह प्रक्रिया मतदाताओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ाएगी। एक साथ चुनाव की चुनौतियों और अवसर की अगर हम बात करें तो एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करना आसान नहीं होगा। इसकी सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि अगर लोकसभा या राज्य विधानसभा अपनी 5 साल की अवधि से पहले ही भंग हो जाती है तो क्या हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी राज्य की विधानसभा भंग हो जाती है तो उस राज्य के मतदाताओं को दोबारा चुनाव में शामिल करने के लिए विशेष प्रावधान की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग और राज्य सरकारों के बीच तालमेल बिठाने की आवश्यकता होगी। इससे प्रशासनिक भार भी बढ़ेगा, क्योंकि एक ही समय में
कई स्तरों के चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि इससे देश को कई लाभ भी मिलेंगे। एक साथ चुनाव कराने से चुनावी खर्च में भारी कमी आएगी। चुनावी गतिविधियों के कारण जो बार बार नीति निर्णयों में देरी होती है वे भी रोकी जा सकती है। कोविंद समिति की अगर हम बात करें तो सिफारिश में स्पष्ट किया गया है कि राज्यों की सहमति पर भी निर्भर करेगा, खासकर स्थानीय निकाय चुनावों के मामले में। संविधान के अनुच्छेद 368(2) के तहत अगर देखा जाए तो ऐसे संशोधनों को जो राज्य की सूची के विषयों से संबंधित होते हैं उन्हें आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी राज्य इस सिफारिश पर सहमति नहीं हो सकती और उनकी सहमति के बिना यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। एक राष्ट्र एक चुनाव के अगर हम भविष्य की बात करते हैं तो एक राष्ट्र एक चुनाव भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा सुधार हो सकता है। इससे न केवल सरकारों की स्थिरता बढ़ेगी बल्कि चुनावी खर्च और प्रशासनिक अड़चनें भी कम आएंगी। हालांकि इसे लागू करने के लिए संवैधानिक संशोधन और राज्यों की सहमति की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही प्रशासनिक तैयारियां और राजनीतिक दलों की सहमति भी आवश्यक होगी। अगर यह प्रणाली सफलतापूर्ण लागू हो जाती है तो यह भारत की लोकतंत्र प्रक्रिया में एक नई दिशा दे सकता है और देश को विकास की राह में तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार भारत के राजनीतिक और चुनावी ढांचे में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। इससे न केवल चुनावी खर्च और प्रशासनिक समस्याएं कम होंगी बल्कि राजनीतिक स्थिरता भी आएगी जो किसी भी लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। हालांकि इसके लिए व्यापक चर्चा, सहमति और तैयारियों की जरूरत होगी ताकि इसे सही तरीके से लागू किया जा सके। दोस्तों, समय ही बताएगा कि इस सुधारात्मक प्रणाली को लागू करने में कितना समय लगेगा और इसके क्या परिणाम होंगे, लेकिन यह निश्चित है कि एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार भविष्य में भारत के चुनावी तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण विषय एक राष्ट्र एक चुनाव पर हमारी चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। लेकिन अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक जरूर करें। आपके एक छोटा सा लाइक हमें प्रोत्साहित करता है और हमारी टीम को आगे बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। यहां पर हम आपको यूपीएससी, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी और गहन विश्लेषण प्रदान करते हैं जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करेगा। और हां, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि यह जानकारी दूसरों तक भी पहुंचनी चाहिए तो अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। हमारा लक्ष्य है कि हम सभी एक साथ मिलकर एक जागरूक और ज्ञानवान समाज का निर्माण करें। आपका एक कदम सब्सक्राइब, लाइक और शेयर हमें इस मिशन में और भी अधिक मजबूत बनाता है। मैं अमित चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टारगेट विद कृष्णा। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।